नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जो लेक्चर है उसको देखेंगे। और इसमें लगभग 18 पेजेस हैं, तो 6-6 पेजेस करके हम लोग 3 लेक्चर में इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत का यह लास्ट चैप्टर है और इसमें 3 लेक्चर बनेंगे। ठीक है, 6-6 पेजेस को हम लोगों अच्छी तरीके से देख लेंगे। यह मेंस, जीएस यूपीसीएस मेंस, बीओ मेंस और जो यूपीपीसीएस की परीक्षा होती है, ठीक है, मेंस जीएस के चारों पेपर होते हैं, तो ये फर्स्ट पेपर का यह लेक्चर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री का लेक्चर है आधुनिक भारत का, तो उसी से संबंधित चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करा दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए स्वतंत्रता संग्राम की जहाँ तक बात की जाती है तो भारत में देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। ठीक है, भारत को स्वतंत्रता मिलती है ब्रिटेन से। लेकिन यह स्वतंत्रता हमें स्वतंत्रता संघर्ष के विभिन्न अवस्थाओं से, मतलब बहुत सारी स्टेजेस से गुजरने के बाद हमें यह चीज़ें प्राप्त होती है, स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ब्रिटिश शासनकाल में क्या होता है कि एकत्रित समस्याओं के कारण भारतीयों के जन जागरण की भावना आई। मतलब कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश नीतियां थी उनके खिलाफ में जब असंतोष की भावना ज़्यादा बढ़ने लगी तो एक जन जागरण की भावना आती है और ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने की आकांक्षाएं लोगों में उत्पन्न होने लगती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के कई चरणों से होकर गुजरता है, तो इन चरणों को हम लोग 3 चरणों में देखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905 का समय, और दूसरा टाइम पीरियड क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1919, और तृतीय चरण स्वतंत्रता आंदोलन का तृतीय चरण 1919 से 1947। तो अब देखिए जो राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय संस्थाओं का उदयकरण का कारण कुछ देख लेते हैं कि जैसे जो पहला चरण माना जाता है, तो 1857 के विद्रोह के बाद क्या होता है कि भारत में राष्ट्रवाद का स्वर बहुत ही ज़्यादा मुखरित होने लगता है। अंग्रेजी जो औपनिवेशिक व्यवस्था होती है, तो व्यवस्था ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे होते हैं उस समय। ठीक है, कहीं ना कहीं 1857 का जो विद्रोह होता है, 1858 से सीधे क्राउन का शासन भारत पर किया जाने लगता है। भारत के आर्थिक शोषण के लिए राजनैतिक, सैनिक, आर्थिक, बौद्धिक एवं सभी क्षेत्रों में आधुनिक पद्धतियों का प्रारंभ भी इसी समय से माना जाता है। देखिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन से आधुनिक पाश्चात्य विचारों से अपनाने में सहायता मिलती है, जिससे भारतीय राजनीतिक सोच को एक नई दिशा मिलती है। और भारतीय नवशिक्षित वर्ग, जैसे जो शिक्षित वर्ग रहता है, जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो यूरोप के तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद से भी प्रेरित होते हैं। तर्कवाद, विज्ञानवाद, विज्ञान की चीज़ों से जानना, मानव को महत्वपूर्ण स्थान देना, तर्क, हर एक बात को तर्क के आधारों पर समझना। तो बहुत सारे लोग जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो इन तीनों अवधारणाओं से प्रेरित भी, प्रभावित भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है कि जैसे भारतीय राष्ट्रीयता के उदय में औपनिवेशिक शासन की जिन नीतियों ने अहम भूमिका निभाई, उनमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रहता है 1878 और एल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84, ये प्रमुख रहते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो रहता है, तो इसका उद्देश्य क्या रहता है, जो भारतीय भाषाओं के समाचार और पत्र होते हैं उन पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, इसी के लिए यह एक्ट लाया जाता है। जो राजद्रोही लेखों को दबाना, कि जैसे आप अगर सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आपको दबाया जाएगा। ठीक है, राजद्रोही लेखों को दबाना, ऐसे प्रयास के लिए समाचार पत्रों को दंडित करना, ये कार्यवाही की जाती थी। 1857 के पश्चात देसी भाषाओं समाचार पत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जाती है और वे अधिक मुखर होकर सरकार की नीतियों की आलोचना में जुट जाते हैं। ठीक है, 1876 और 77 में क्या होता है कि भीषण अकाल पड़ते हैं, और अकाल से एक और जहाँ लोग बहुत मौत के मुंह में समा जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जनवरी 1877 में क्या होता है कि दिल्ली में लाखों रुपए खर्च कर भव्य दरबार का आयोजन भी किया गया है। ठीक है, देसी समाचार पत्रों ने इस घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है और जन जन तक पहुंचाया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, भारत में विभिन्न भाषाओं में राष्ट्रवादी रचनाओं का प्रकाशन जो होता है वो 19वीं शताब्दी के मध्य तक होता है, जिन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवादी की चेतना का प्रसार करते हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते राष्ट्रीय रचनाएं हैं, राष्ट्रीय चेतना है, उसका विकास अधिकतम होता है। ठीक है,
अब अगली चीज़ क्या है कि जैसे इस दौरान भारतीयों ने राजनीतिक संस्थाओं की, जैसे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कालांतर में कुछ ऐसी राजनीतिक संस्थाओं का भी निकल कर आती हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। इस क्रम में बंगाल में इंडियन एसोसिएशन, बम्बई में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास महाजन सभा, पूना में पूना सार्वजनिक सभा, राजनीतिक कार्यों के लिए जितनी भी संस्थाएं बनाई गई थी, कहीं ना कहीं जैसे अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को जागृत करने के लिए ये सारी चीज़ें, संस्थाएं बन रही थी। भारतीयों में इस तरह से एकता के विकास ने राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है। अब जैसे देखिए कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थीं, तो देखिए भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना के पश्चात पाश्चात्य संस्कृति और विचारों के प्रभाव में राष्ट्रवाद और राजनीतिक अधिकारों जैसी राजनीतिक धारणाओं का विकास होता है कि कहीं ना कहीं जैसे जो विदेशी विचार थे, संस्कृति थी, आचार विचार था, तो ये सारी चीज़ें, भारतीय राष्ट्रवाद इन सारी चीज़ों से प्रभावित हो रहा था, इन धारणाओं से विकसित हो रहा था। ठीक है, जिससे भारतीयों को जो संगठित होने के लिए प्रेरित किया। बंगाल की राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं तो देख लेते हैं। जैसे बंगाल प्रकाशक सभा, 1836 में राजा राम मोहन राय के अनेक साथियों द्वारा स्थापित बंग भाषा प्रकाशक सभा को भारत में गठित प्रथम राजनीतिक संस्था होने का श्रेय दिया जाता है। इस संस्था ने सरकारी नीतियों की समीक्षा और सुधार कार्यों के लिए सरकार को याचिका लिखी थी। ठीक है। दूसरी क्या संस्था है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है 1838 में द्वारिका नाथ टैगोर एवं उनके अन्य जमींदार जो थे सहयोगियों के प्रयासों से कलकत्ता में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की जाती है। यह पहली ऐसी संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयास किया था और अपनी शिकायतों के लिए संवैधानिक तरीकों का प्रयोग किया था। अगली संस्था बंगाल में कौन सी आती है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो ये देखिए 1843 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है। द्वारिका नाथ टैगोर की भूमिका अग्रणी रहती है। जॉर्ज थॉमसन का इस संस्था की एक बार अध्यक्षता की गई है और इसमें लैंड होल्डर सोसाइटी के कार्यक्रमों को अप्रासंगिक बना दिया गया था। इसमें शासन में भारतीयों को वास्तविक अवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करना तथा उनका प्रचार प्रसार करना, जनता की उन्नति करना, न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए शांतिमय और कानूनी साधनों का प्रयोग करना, तो ये सारे कुछ कार्य थे आपके बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के। ठीक है। अब अगली चीज़ देखते हैं, जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। देखिए 1851 में क्या हुआ था का लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ने मिलकर एक ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। बंगाल में इसका अध्यक्ष जो थे वो राधाकांत देव को बनाया गया। हिंदू पैट्रियट इसका मुख्य पत्र था। ठीक है। इस संस्था का, एसोसिएशन का मुख्य पत्र क्या था, हिंदू पैट्रियट। इस संस्था का शासक वर्ग और जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अंततः इसको समाप्त हो गया। इंडिया लीग की बात कर लेते हैं। 1875 में बंगाल में अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जैसे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना, राजनीतिक शिक्षा का प्रोत्साहन देना। अब इंडियन एसोसिएशन देखिए 1876 में क्या होता है कि कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस की सहायता से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। कहाँ पर, कलकत्ता, बंगाल में। सर्वसाधारण को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, मतलब जो आम जन होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए संस्था ने चंदा राशि इकट्ठा करी, 5 रुपये प्रतिवार्षिक। ठीक है। एक वर्ष की चंदा मांगा 5 रुपये। ठीक है। इस संस्था ने 1876 में भारतीय जनपद सेवा में प्रवेश की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किए जाने का विरोध करते हुए सिविल सर्विस आंदोलन भी चलाया। इसके लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पूरे देश में दौरा भी किया। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। अब जैसे मद्रास की राजनीतिक संस्थाओं को देख लेते हैं। जैसे पहली संस्था कौन सी है कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन। 1852 में क्या होता है कि जैसे मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। CY मुदलियार द्वारा की गई थी संस्था की स्थापना। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कौन करता है, CY मुदलियार। इस संस्था ने 1857 में विद्रोह की आलोचना की थी, अतः इसे जनसमर्थन नहीं मिला था। ठीक है। क्योंकि इसने 1857 के विद्रोह की आलोचना की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बुराई करी थी कि ये गलत है, सही है, ये चीज़ें। मद्रास महाजन सभा की बात करें, इसकी स्थापना 1884 में MV राघवाचार्यर और G सुब्रमण्यम अय्यर एवं P आनंद चापरलू के सहयोग से हुई थी। इस संस्था ने विधान परिषदों के विस्तार और भारतीयों के प्रतिनिधित्व आदि की बात की गई थी।
ठीक है। अब देखिए अगली चीज़ क्या है, बम्बई की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में देखते हैं। तो देखिए बम्बई एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी और जगन्नाथ शंकर सेठ ने की थी। इस संस्था ने समय समय पर ज्ञापनों द्वारा सरकारी नीतियों के बुराइयों का विरोध किया था। मतलब ब्रिटिश सरकार का विरोध, सारी की सारी संस्थाएं एक रूपता में आगे पीछे अनेक काल में ठीक है, टाइम पीरियड अलग अलग हुआ लेकिन कार्य वही था कि ब्रिटिशों का विरोध करना। ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में देख लेते हैं कि जैसे 1861 में एमजी रनाडे व जीवी जोशी ने पूना में एक सार्वजनिक सभा की स्थापना करी। इस संस्था ने सरकार और जनता के बीच सेतु मतलब एक पुल का कार्य किया। लेकिन ये संस्था मुख्य रूप से नवोदित मध्यम वर्ग, मतलब नया नया जो मध्यम वर्ग बनाकर आया था, जमींदार व्यापारियों के स्वार्थों को पूरा करती थी। मतलब जो मुख्य मुख्य व्यक्ति थे उनके स्वार्थों को पूरा करने के लिए यह सार्वजनिक सभा बनाई गई थी, जिससे संस्था किसानों तो सर्वसाधारण को सहयोग नहीं पा सकी। भाई कहीं ना कहीं जैसे बड़े लोगों का सहयोग अगर ज़्यादा होगा और उन्हीं की बातें की जाएंगी, किसान और छोटे भाइयों की बात नहीं की जाएगी, तो ऐसी स्थिति में जो किसान और मजदूर वर्ग था उसने इस संस्था का साथ नहीं दिया, पूना सार्वजनिक सभा का। ठीक है। अब अगली चीज़ क्या होती है, अगली चीज़ होती है आपकी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, केटी तैलंग के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी और लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रसार प्रसार करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का। ठीक है। अब देखिए लंदन की राजनीतिक सभाओं को देख लेते हैं, बाकी ये कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। तो लंदन की राजनीतिक सभा देख लेते हैं कि जैसे लंदन इंडिया कमेटी का गठन किया गया था 1862 में। सीपी मुदलियार द्वारा इंडिया कमेटी की स्थापना भी की गई थी। लंदन इंडिया सोसाइटी एक और बनी थी, एक कमेटी बनी थी, एक सोसाइटी बनी थी। तो सोसाइटी जो बनाई गई थी वो दादा भाई नौरोजी ने 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में करी थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में क्या हुआ था कि लंदन में दादा भाई नौरोजी तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य जो है तत्कालीन भारतीय समस्याओं पर विचार करना तथा ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना। तो ये मुख्य कार्य माने जाते हैं। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं तक। ठीक है। 18 पेजेस हैं, लगभग हम लोग 6 पेजेस करके 3 लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो बीओ मेंस चल रहा है, यूपीपीसीएस मेंस 2019 चल रहा है, 20 चल रहा है, 20 का मेंस स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय देखिए लॉकडाउन का पीरियड भी बढ़ चुका है। तो जो लोग भी अच्छे से मेंस की तैयारी अभी से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। ज्वाइनिंग के लिए आप लोग यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9140085178, तो इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।